क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो आपको एक तो क्वेश्चन है ये व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंस कि सब्सटेंस पदार्थ का क्या मतलब है। दूसरा है लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो क्वेश्चन हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक पदार्थ का एक जो है सब्सटेंस क्या है। देखिए यहाँ पर ये लिखा है, आप ये पहले वाले पेज में देखेंगे सब कंज्यूमेबल आइटम्स के नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ से ऊपर जो एक लाइन है, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है ना, पदार्थ क्या है, एक जो है सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है ना, द्रव्य का जो है एक अकेला एक शुद्ध रूप है। ठीक है, प्योर फॉर्म है। ठीक, दूसरा जो है इसमें दूसरा जो क्वेश्चन है, जो मिक्सचर जो इस पे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बीच डिफरेंस भी आपको आगे आएगा। इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है फिर उसके बाद बताएंगे इसको। यानी होमोजीनियस में होता क्या है कि इस सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जबकि हेट्रोजीनियस में तो मिक्सचर ऐसा होता है कि आप उसको अलग कर सकते हैं और पहचाना भी जा सकता है। जैसे अगर आप जो है एक नॉर्मल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अगर आप पानी में चीनी को बोल दें तो आपका शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, उस शुगर का सॉल्यूशन पानी में। तो उसमें क्या होगा कि आप पानी कहाँ है चीनी कहाँ है नहीं पहचान पाओगे, अर्थात चीनी ऐसे पानी में घुल जाएगी कि आपको वो दिखाई नहीं देगी, या नमक नमक जो भी है। तो ये हो गया होमोजीनस। हेट्रोजीनस क्या है, अगर आपको जो है गेहूं में थोड़ा सा पत्थर के छोटे कण मिक्स हैं, जैसे कि ख़राब गेहूं है इसको साफ़ करना होता है, तो आप उसमें जो है उसको पहचान सकते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस हो गया। मतलब ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, बल्कि हम दोनों को जो दो चीज़ें हैं उसमें मिली हुई आपस में, दो या दो से अधिक, टू और मोर, वन और मोर देन वन, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें आगे को आएगा अभी, तो इसको लिखा भी देंगे आपको, बाद में आंसर भेज दूंगा इसका। अब आज बात करते हैं व्हाट इज़ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या है। कल हमने आपको बात की थी कि इसको पढ़ाएंगे सॉल्यूशन यानी विलियन। ठीक है ना, यहीं पर आएगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज, दो और अधिक पदार्थों का। होमोजीनियस समांगी कहते हैं इसको, समांगी समान रूप से रहता है। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आप बहुत सारे सॉल्यूशंस के संपर्क में आते हैं इन योर डेली लाइफ, आपके अपने दैनिक जीवन में। जैसे कि लेमोनेड है, नींबू पानी है, सोडा वाटर है, और आल सारे जो है एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। यूजुअली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर अ सॉलिड, यानी जनरली जो है यूजुअली अक्सर वी थिंक हम सोचते हैं ऑफ ए सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें वेल ऑफ ए सॉल्यूशन, तो एज हम क्या मानते हैं कि लिक्विड, एक लिक्विड होगा दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड, जिसमें या तो फिर सॉलिड होगा घुला हुआ, सॉलिड ठोस घुला होगा, या फिर लिक्विड जो है लिक्विड भी घुला हो सकता है, वो भी सॉल्यूशन हो सकता है लिक्विड पे लिक्विड का, और गैस डिजोल्व यूनिट, या फिर उसमें गैस घुली हो सकती है, तो वो सॉल्यूशन। हम जनरली जो है हमारा सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन की, जब हम बात करते हैं हमें केवल पानी याद आता है, अच्छा तरल पदार्थ वही विलियन होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। या पानी में जो भी घुला होगा, चीनी घुली हो या कोई गैस घुली हो या कुछ भी बोल दो, पानी में कोई दूसरा द्रव बोल दो, तो विलियन। जैसे जूस हम पानी में मिला करके बनाते हैं पीने वाला, ठीक है ना, हम ये मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, ये जबकि हम हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, यानी केवल द्रव ही सॉल्यूशन नहीं होते हैं, लिक्विड ही नहीं होते हैं, ठोस भी होते हैं, सॉलिड भी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एलॉय मिश्र धातु जो होती है आपकी, दो या दो से अधिक धातु जब मिलाई जाती है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। एंड गैसियस सॉल्यूशन, ऐसी गैसों का भी सॉल्यूशन होता है जिसमें गैस है, गैस में मिलती है, या गैस में कोई और चीज़ मिल जाता है, तो वो भी सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे कि एयर, वायु है, वायु में कई प्रकार के गैसों का क्या है, ये मिश्रण है। इन अ सॉल्यूशन देयर इज होमोजीनिसिटी, होमोजीनिटी, इसमें क्या होता है होमोजीनिटी, समांगता होती है एट द पार्टिकल लेवल,
कहाँ तक, पार्टिकल लेवल तक, कणों के स्तर तक। फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड, जैसे कि लेमोनेड है नींबू पानी, टेस्ट से द सेम थ्रू आउट, ये मतलब पार्टिकल लेवल पर उसमें उसमें मतलब पूरा फैला हुआ रहता है। जैसे कि जो लेमोनेड होता है इसका टेस्ट पूरे बिलियन में क्या होता है, एक जैसा होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, जिससे यह पता चलता है कि जो शुगर के पार्टिकल है और साल्ट आर एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, कि जो हमने लेमोनेड बना रखा था उसमें शुगर के या उसके पार्टिकल जो हैं, सॉल्ट के पार्टिकल जो है क्या है, एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है पूर्ण रूप से हर जगह वितरित है, बराबर मात्रा में विस्तृत है सॉल्यूशन में, ठीक है। अब एलॉयज क्या होता है, एलॉयज आर ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से अधिक मेटल्स का क्या होता है, ये मिक्सचर होता है, हम मिलाते हैं, मिश्र धातु जो बनाते हैं। और मेटल एंड नॉन मेटल, या दोनों मेटल हो सकते हैं या एक उसमें नॉन मेटल हो सकता है, एक मेटल हो सकता है और एक नॉन मेटल हो सकता है। एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स, और हम उनके कंपोनेंट्स में अलग नहीं कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड, भौतिक विधि द्वारा। हम अगर माना पीतल है, पीतल मिश्रण होता है तो वो जो है हम उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं उसके जो जिससे वो बना हुआ है, बट स्टिल, लेकिन एन अलॉय इज कंसिडर्ड एज ए मिक्सचर, लेकिन अलॉय को हम क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टेंट्स एंड इट कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन, और यह अपने जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिससे मिल के बनता है उनकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, और इसका अलग अलग कंपोजिशन भी होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास, जो पीतल होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली, क्या होता है इसमें 30% जिंक और 70% क्या होता है, कॉपर होता है, ठीक है। अब बात आती है अ सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन में एक तो सॉल्वेंट होता है और एंड अ सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके बनता है सॉल्यूशन। एज इट्स कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट के रूप में, एक सॉल्वेंट हो गया एक सॉल्यूट हो गया। और सॉल्वेंट क्या होगा, जो ज़्यादा होगा, जैसे हम अगर हम चीनी का घोल बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, तो उसमें पानी ज़्यादा मात्रा में है, चीनी कम मात्रा में है, तो चीनी हो गया सॉल्वेंट, पानी पानी हो गया सॉल्वेंट, और चीनी होगी उसमें सॉल्यूट, जो घुलता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं, जिसमें घुलता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि कहीं पर जो है आपका जो चीनी अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लें, थोड़ी देर के लिए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अगर हम पानी में मिट्टी को मिलाएं, जिसको हम बोलेंगे मटमैला पानी, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। यदि हम क्या करें, पानी में मिट्टी को मिलाएं, तो वहाँ पर क्या किया हमने कि पानी था ज़्यादा और मिट्टी थी कम, तो पानी क्या हो गया, इसमें सॉल्वेंट हो गया, और मिट्टी क्या होगी, सॉल्यूट हो गई, ठीक है। और दूसरे तरीके से यही मिट्टी और पानी का एग्जांपल और देता हूँ आपको। आप मिट्टी ले लो, उसमें क्या मिला दो, पानी की 2-4 बूंदें डाल दो, सूखी मिट्टी लो और उसमें कुछ पानी डाल दो, मतलब गीली मिट्टी हम कह सकते हैं। क्या करना है, गीली मिट्टी बनानी है। तो अब गीली मिट्टी में क्या हो गया, अब यहाँ पर मिट्टी जो है आपका सॉल्वेंट हो गया और पानी क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा मात्रा में। तो सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट, जो ज़्यादा होगा, जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे। ऐसी जैसे वायु है, हमारी एयर है, एयर में आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन होती है और 21% ऑक्सीजन होती है, और अन्य गैसें होती है, मतलब 21 से कम होती है जो भी है। तो अब इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और अन्य जो गैसें होगी लाइक ऑक्सीजन या अन्य जो गैसें होंगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और अन्य जो गैसें होंगी वो क्या होंगी, आपकी सॉल्यूट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, हमको अंतर होना चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट, अब क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन का वह घटक जो दूसरे को क्या करता है, दैट डिजोल्व्स द अदर कंपोनेंट, जो दूसरे कंपोनेंट को घोलता है, इन इट, अपने में, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, ये लिखा भी है कि वह घटक जो ज़्यादा मात्रा में होता है इज कॉल्ड द सोलवेंट, उसको सोलवेंट कहते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व्ड इन द सोलवेंट, सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्वेंट में डिजोल्व्ड होता है, यूजुअली प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, और कम मात्रा में होता है, इज कॉल्ड द सॉल्यूट, उसको हम
सल्यूट बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसके, अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, जैसे कि वाटर में शुगर, चीनी का विलयन। इज अ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्या है ये, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है ना। इज अ सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, ठोस इनमें, किसमें, लिक्विड में, अर्थात द्रव में ठोस का उदाहरण है। इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। ऐसी सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल, ऐसे ही अल्कोहल में अगर हम आयोडीन के सॉल्यूशन की बात करें, जिसको टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, हैज आयोडीन, इसमें आयोडीन सॉलिड है एज द सॉल्यूट, एंड अल्कोहल क्या है, लिक्विड है, वो क्या है, सॉल्वेंट है। ऐसी एयरेटेड ड्रिंक्स, जो एयरेटेड ड्रिंक होते हैं आपके, अर्थात जो हम जिसको क्या कहते हैं, शीतल पेय जो होते हैं आपके, ठीक है, सोडा वाटर आदि जो भी है, पेप्सी, कोका कोला। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये क्या है, लिक्विड में क्या बड़ी होती है, गैस बड़ी होती है, कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं इनको, कार्बन डाइऑक्साइड घुली रहती है इनमें, ठीक है ना, CO2। तो CO2 गैस हो गई, वो उसके अंदर जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो आपको पता है बाहर को प्रेशर बनता है, उससे गैस निकलती है, तो क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है प्रेशर पर, जैसे ढक्कन खोलते हैं तो गैस बाहर को निकलती है, तो गैस घुली हुई है वाटर में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर जो है सॉल्वेंट हो गया और गैस क्या होगी, सॉल्यूट होगी, ठीक। these contain carbon dioxide as solute and water as solvent हो गया। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस, भी बता दिया आपको, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप एयर को ना, एक तो एयर को तो वैसे ही नहीं देख पाते हैं, फिर इसमें अलग अलग गैसों को तो क्या देख पाएंगे, नाइट्रोजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन कहाँ है, तो कौन सा मिक्सचर हो गया है, होमोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट इट्स टू मेन कांस्टेंट, इसके दो मुख्य जो घटक होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। तो सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, और सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस होता है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसके जो पार्टिकल होते हैं इतने छोटे, तभी तो नहीं देख पाते हम। जैसे हम पानी में चीनी को घोल देंगे, चीनी दिखती क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, जिसका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर, अर्थात 10⁻⁹ मीटर, अर्थात 1 अपॉन, अगर हम एक बट्टा 1 अपॉन, यानी एक के आगे हम अगर 9 जीरो रख दें तो मीटर का उतना भाग हो जाता है, यानी 10वां भाग लगाओ, 100वां भाग, ऐसी हजारवां, 10,000वां, लाखवां, यानी एक के आगे 9 शून्य लगा के कितना होता है, उतनावां भाग होता है 1 मीटर का, तो उतने छोटे होते हैं। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, इसलिए इनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी अन्य उपकरण की सहायता से। नग्न आँख मतलब सीधे बिना चश्मा या उसको बोलते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, इसलिए चूँकि इनके बहुत छोटे कणों के आकार के कारण, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, यह प्रकाश की लाइट, जो बीम ऑफ लाइट, लाइट यानी लाइट की, प्रकाश की जो बीम होती है, पुंज को फैला नहीं सकते हैं, टकरा के इनसे फैल नहीं सकता है प्रकाश। पासिंग थ्रू इस सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन से अगर पास करें लाइट को तो कुछ नहीं, सीधे निकलेगा। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, इसलिए लाइट का पाथ आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जब प्रकाश फैलता है तभी दिखता है, सीधे निकल जाएगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, सॉल्यूट के पार्टिकल जो है मिक्सचर से हम अलग नहीं कर सकते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ, फिर छान के नहीं अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, सॉल्यूट के पार्टिकल्स को क्या नहीं करते, अगर हम इसको सॉल्यूट को, अगर इस ये सॉल्यूशन को अगर हम एक किनारे रख दें, विलयन बनने के बाद, मतलब घोलने के बाद रख दें, तो इसके जो पार्टिकल होते हैं जो इसमें घोल रखे हैं, अगर हम इनको थोड़ी देर तक शांत छोड़ देते हैं, अनडिस्टर्ब्ड, मतलब बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए, तो क्या होते हैं बल, इसके पार्टिकल बैठते नहीं है नीचे, अर्थात सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, ये स्थायी होता है। मतलब कहने का मतलब है, थोड़ी देर के लिए आप ये देखो, बिलियन में आपको दो उदाहरण देता हूँ। एक, आप माना मिट्टी को पानी में अगर मिली हुई है मिट्टी, ठीक है ना, आप थोड़ी देर के लिए पानी में मिट्टी को मिला दो, आप उसको घोल दो, खूब घुमा दो, आपको उसमें तो घुलावा लगेगा, मटमैला पानी लगेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद अगर आप उसको छोड़ दोगे कुछ देर के लिए, तो आपको पता है कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी साफ ऊपर रह जाता है। लेकिन चीनी को अगर पानी में घोल दोगे, बढ़िया से घुलने दो पहले, उसके बाद फिर उसको रखो किनारे, कभी भी चीनी नीचे नहीं बैठेगी, वही चीनी नीचे बैठी होगी जो घुली हुई नहीं होगी, ठीक है ना।
तो इसका मतलब दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि वो वाला जो था चीनी और पानी वाला, वो क्या था आपका होमोजीनस था, ठीक है ना, सॉल्यूशन हुआ वो एक। लेकिन जो मिट्टी को पानी में घोल रखा वो होमोजीनस नहीं है, वो क्या है आपका हेट्रोजीनस है, क्योंकि आप उसमें मिट्टी देख भी सकते हैं, तभी पानी मटमैला दिखता है, ठीक है ना। और मिट्टी के कण धीरे धीरे नीचे बैठ जाएंगे, अलग भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक। अब इतना ही आज के लिए, इतना ही है, और बाकी जो है आपको अगले दिन पढ़ाएंगे। ओके।